नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला वीडियो में सीखने के नियम का कुछ पार्ट बताया, कुछ छूटा हुआ है। दोस्तों, सीखने के जो नियम है थार्नडाइक महोदय ने दिए हैं। थार्नडाइक महोदय ने दिए हैं। ये दो प्रकार के जो है नियम बताए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम की चर्चा जो है कि आप लोगों को बता दी गई है। मुख्य नियम जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या संतोष का नियम। आज हम गौण नियम के संबंध में चर्चा करेंगे। थार्नडाइक महोदय ने गौण नियम जो बताए ये 5 प्रकार के होते हैं। गौण नियम 5 प्रकार के होते हैं: बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। दोस्तों, ये बहुप्रतिक्रिया का नियम सीखने के लिए थार्नडाइक महोदय ने कैसे दिया है, कैसे जो है कि इसको समझाने का प्रयास किया है, एक बालक जो है कैसे सीखता है, इसके संबंध में जो है थार्नडाइक महोदय ने जो चर्चा की है उस पर जो है हम फोकस करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से प्रचलित है, बहुप्रतिक्रिया बहुत बार क्रिया करने से संबंधित है। जो बालक किसी कार्य को यदि सीखता है और उसको जो है बहुत बार जो है कि उसका जो है कि क्रियाओं के द्वारा जब सीखता है, बहुत बार क्रिया करता है, तो इससे जो है कि उसको सीखने में आसानी होती है और सीख करके जो है कि वह अपने कठिन कार्य को सरल बना लेता है। साथियों, बहुप्रतिक्रिया का नियम जो थार्नडाइक महोदय ने दिया, इस नियम से इस बात की जानकारी होती है, एक सिद्धांत उन्होंने दिया है कि त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम इसी नियम पर आधारित है। इन्होंने बताया है कि बहुत बार जो है कि जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए क्रिया करते हैं तो वो करते करते जो है कि जो उसमें जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, स्वतः धीरे धीरे कम होती है और हम पूरी तरह से कार्य करना सीख जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि बहुत प्रक्रिया का नियम जो है थार्नडाइक महोदय के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार जो है कि बालक जो है कि कार्य को करना सीख जाता है। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, दोस्तों, मनोवृत्ति का नियम सीखने के लिए किसी भी बालक अथवा व्यक्ति में जो है कि मन जो है कि सही रहना चाहिए। मानसिक स्थिति यदि उसकी सही है तो वह कार्य को जो है कि सही ढंग से सीख सकेगा। अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वह कार्य को जो है कि सही ढंग से सीखने अनुकूल स्थिति में जब बालक अथवा व्यक्ति कोई कार्य करता है तो इससे जो है कि उसके ऊपर जो सीखने का जो मेरिट होती है, स्तर होता है, वो बढ़ता है। और जब किसी कार्य को सीखने के लिए अनुकूल स्थिति बालक अथवा व्यक्ति की नहीं होती है तो वह अपने कार्य में पीछे हो जाता है, वो सही ढंग से सीख नहीं पाता है। मानसिक स्थिति सही नहीं रहने से उसमें त्रुटियां ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसलिए जो है कि बालक अथवा व्यक्ति को सीखने के टाइम जो है उसकी मानसिक स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। साथियों, तीसरा जो नियम थार्नडाइक महोदय ने दिया है वो जो है कि आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक अंश जो है कि अगर किसी विषय वस्तु को जो सीखना है उसको जो है कि हम छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके सीखें तो वह कार्य जो है कि हमारे लिए आसान हो जाता है। कठिन कार्य को भी हम छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अगर करते हैं तो वह जो है कि कार्य हमारे लिए आसान हो जाता है। साथियों, आंशिक क्रिया का नियम हमें इस बात का संकेत देता है कि हम जो है कि किसी भी पाठ्य वस्तु को सीखते हैं, किसी भी कार्य को सीखना चाह रहे हैं तो उसको छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दें तो वह कार्य सीखने में हमारे लिए आसान हो जाता है और उस कार्य को जो है कि हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं। समानता का नियम, ये चौथा नियम जो समानता का बताया गया है, ये थार्नडाइक महोदय ने बताया कि अगर किसी बालक को पहले से किए हुए कार्य के आधार पर जो है कि उसी के अनुरूप दूसरा कार्य यदि करने को दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वह बालक जो है कार्य को आसानी से कर सकता है, क्योंकि पहले वाले कार्य का जो है उसको अनुभव होता है। उसी अनुभव के आधार पर जो है कि वह दूसरा कार्य जो है कि उसी के समान अपने कार्य व्यवहार को दोहराते हुए जो है
वह कर लेता है। इस प्रकार जो है कि ये समानता का नियम पूर्व ज्ञान के आधार पर, पूर्व कार्य के आधार पर नवीन कार्य को जो है कि करने से संबंधित बताया गया है। दोस्तों, ये गौण नियम का ये अंतिम जो संबंधित परिवर्तन का नियम थांडायक महोदय ने दिया है, इससे संबंध स्थापित का जो करने के संबंध में बताया है कि हम किसी कार्य को किए हुए होते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर यदि हम नए ज्ञान को स्थापित करना चाहते हैं, नया नया कार्य करना चाहते हैं, तो यदि हम पहले से किए हुए कार्य के आधार पर नए नए कार्य को करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है कि पुराने वाले कार्य का जो है कि संबंध नए वाले कार्य से जुड़ जाता है। तो इसी को जो है कि हम संबंधित परिवर्तन का नियम कहते हैं। साथियों, आज हमने जो है कि आपको थांडाइक के दिए हुए जो दूसरा भाग है गौण नियम के संबंध में आपसे चर्चा किए हैं। साथियों, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, इन्होंने गौण नियम 5 प्रकार से बताए हैं और मुख्य नियम 3 प्रकार से बताए हैं। तो साथियों, बस आज यहीं तक। आपको जो है कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगले वीडियो के साथ जो है कि हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित हैं। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद।